Good morning, class 12th. We have discussed 4 chapters in business studies. Before moving further, let's discuss some mixed case studies from all the chapters so that once again we may recall all the concepts and principles which are discussed in previous chapters. So let's start our first question. First of all, we'll start reading from the last. What the actual question is asked. Question is, identify and state the principle of management. Means second chapter में से है principle of management violated in the given case. What should have been the appropriate course of action? Okay, now let's come on the first line. The sales manager assigned a target of selling 40 RO water purifiers in a month to a group of 10 sales executives. 10 sales executive का जो टारगेट था वो 40 वाटर प्यूरिफायर सेल करने का था. They mutually decided to sell 4 purifier each. However, after selling 1 purifier, Kshitij, one of the sales executive, met with an accident. क्षितिज का एक्सीडेंट हो गया. ठीक है. The other sales executive did not pay any attention to the remaining target of Kshitij and concentrated on their individual sales target. At the end of the month, only 37 purifiers could be sold. So which principle of management is violated here? Now see, this principle, which principle, Henry Fayol's 14 principles are given. Okay, here this scientific management is not mentioned, so we will focus on this Henry Fayol's principles. Now Henry Fayol का कौन सा principle है जो कि यहाँ पे वायलेट हुआ है, फुलफिल नहीं हुआ है? देखिए, उन लोगों ने एक टीम से काम नहीं किया. अगर वो चाहते तो वो एक टीम बनकर काम करते, तो उसका जो काम था वो दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स मिलके कर सकते थे, बट उन्होंने वहाँ पे कोई भी ऐसा टीम वाली फीलिंग नहीं रखी, स्पिरिट ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं रखी. ठीक है. तो यहाँ पे जो है एस्पिरिट द कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हुआ है. बिकॉज ये क्या कहता है, दैट मैनेजमेंट शुड टेक रीजनेबल स्टेप्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. ठीक है. ये मैनेजर ने वो कहा, उन्होंने म्यूचुअली उन्होंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया. ठीक है. मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ पे एज सच कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे. मैनेजमेंट ने एज सच कोई वहाँ पे ऐसी कोई एफर्ट्स नहीं किए थे कि उनमें टीम स्पिरिट डेवलप होता. ठीक है. तो नहीं हुआ और उससे उनका काम पूरा नहीं हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे स्पिरिट द कॉर्प्स यहाँ पे जो है वो लैकिंग है. ओके, स्पिरिट द कॉर्प्स. देन सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड हैव बीन द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. तो एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, देयर शुड हैव बीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन all the sales executives and the remaining 9 executives should have completed the balance target. balance target कितना था, यानी कि 4 उसको सेल करने थे. 4 में से एक उसने सेल कर दिया, तो अब बचे 3. तो जो 3 हैं वो उन 9 को मिलके पूरा करना होगा. ठीक है. ऑफ क्षितिज, ताकि जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 40 प्यूरीफायर्स का वो कंप्लीट हो सके. ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन है दैट फास्ट. ओके, वही नीचे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना. विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय फास्ट ट्रैक. अगेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे ही है क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट line. Fast Track Motors, an automobile company, is producing 3 different types of vehicles: cars, 2 wheelers and 3 wheelers. ठीक है.
ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, यानी कि परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है विद रिस्पेक्ट टू ईच टाइप ऑफ व्हीकल आर अंडर वन कॉमन डिपार्टमेंट। ठीक है, कुछ यहाँ समझ में आ रहा है। अब कार भी के लिए भी सेम टेक्नोलॉजी है, टू व्हीलर बना रहा है तो भी वही सेम डिपार्टमेंट ही उसको हैंडल कर रहा है। तो ड्यू टू दिस द कंपनी इज अनेबल टू अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। होगा ना, बिल्कुल होगा यहाँ पे। तो विच प्रिंसिपल इज लैकिंग और विच प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय फास्ट ट्रैक? The principle which is not observed by fast track is unity of direction. Okay, क्योंकि they should have different departments for different products. Simple. और second question है, what should be done so that fast track motors can achieve its overall objective? So fast track motors should have 3 separate departments for each type of vehicle, and each department should have its separate in charge, plans and resources, so that it may help in achieving the overall objectives of the organization. Okay, now let's see another question. This, a company is manufacturing garments. The manager wants to increase. अच्छा, वो नीचे से पढ़ना मैंने स्टार्ट नहीं किया, छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसलिए जब क्वेश्चन छोटा हो तो आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हो देन यू मस्ट स्टार्ट विद द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, so that you may get to know that from which chapter the question is being asked. So this identify the concept of management पूछिए। बच्चे, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में वैसे जब भी पूछा जाता है, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ दैट फर्स्ट चैप्टर में से हो सकता है ओके, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। बट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में जब भी पूछा जाए तो यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस हो सकता है, यहाँ पे एफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन हो सकता है, या और भी किसी और कंसेप्ट का हो सकता है। वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय परचेजिंग न्यू स्पीड मशीन्स और इंक्रीजिंग द सेल्स प्राइस और यूजिंग वेस्ट मटीरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ्ड टॉयज। और फिर उसने डिसाइड कर लिया, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स पे वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, और फाइनली उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करके बेस्ट उन्होंने इवैल्यूएट किया, और वो था यूजिंग वेस्ट मटेरियल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हिम। अब यहाँ पे क्या है, वेस्ट मटेरियल जो है वो बेस्ट उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कुछ आइडिया आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो कर रहा है कि पहले लिस्ट आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कर रहा है, उसके बाद में इवैल्यूएट कर रहा है, और उसके बाद में सेलेक्ट कर रहा है कि यूजिंग वेस्ट मटेरियल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये कहाँ पे हैं, अगर आपको याद हो तो ये हमने प्लानिंग प्रोसेस के जो ये स्टेप्स थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे तो वही आइडिया क्लिक कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना होगा, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ आस्क्ड और विच इज़ इन्वॉल्व हियर इज़ प्लानिंग, ठीक है, बिकॉज प्लानिंग प्रोसेस में ही ये सारी स्टेप्स आती हैं। और नीचे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में से ये लाइंस जो हैं ये यहाँ से दैट list out the various alternatives, then evaluate different alternatives, then select an alternative, ठीक है। ये sentences आपको यहाँ पे कोट करने होंगे, और उसके बाद में आपको ये वाले जो प्लानिंग प्रोसेस का जो स्टेप हैं ये लिखने होंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, तो सेटिंग, ये जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है ना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स बाय 10%, बाय 20%, जो भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस है, ओके। और आपको यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस मेंशन करनी है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अभी तो है टाइम,